नमस्कार, मेरा नाम नवनीत मिश्रा है और मैं आपका अपने चैनल नवनीत मिश्रा इकोनॉमिक्स वाले पे स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो बच्चे क्लास 11th में पढ़ते हैं, उस यूनिट के शुरुआत में एक पैराग्राफ में इकोनॉमिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई उसके बारे में कुछ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है। तो आज मैं वो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई, यानी कि कब लोगों ने जाना कि इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट है और इसको हमें पढ़ना है। देखिए, जब भी अगर किसी चीज़ की शुरुआत होती है या बिगिनिंग होती है या कोई चीज़ पैदा होती है तो उसके पीछे किसी ना किसी पर्सन, किसी न किसी व्यक्ति का हाथ होता है, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो जैसे हम अगर पैदा होते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे फादर हैं, ये हमारे मदर हैं। तो यानी कि अगर आप देखो तो हम यूं ही किसी को फादर नहीं कहते, यानी कि जिन्होंने हमें बॉर्न किया, जिन्होंने पैदा किया है, उनको हम फादर कहते हैं। मगर ऐसे ही अगर हम ये माने कि इकोनॉमिक्स का भी जन्म हुआ है, इकोनॉमिक्स भी पैदा हुई है, तो यह सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार अगर इकोनॉमिक्स पैदा हुई है तो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? मतलब किसने इकोनॉमिक्स को जन्म दिया है, उनका नाम क्या है, वो कौन है? तो अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं क्लास 11th में, तो सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब पता होना चाहिए कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यह सवाल जनरली टीचर कैसे पूछेंगे? सिंपल है, आपसे पूछा जा सकता है हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आज के बाद कभी भी आपसे टीचर ये सवाल पूछे कि इकोनॉमिक्स की शुरुआत कहां से हुई या इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, तो नाम याद रखिए, उन व्यक्ति का नाम है एडम स्मिथ। यानी कि एक नंबर का बहुत बेसिक और छोटा सवाल है, और बल्कि पहला सवाल मैं कहूं तो गलत नहीं होगा कि अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला सवाल जो ये आता है निकल के, आखिरकार इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो जवाब है एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। मगर और ये मैं जानकारी आपको दे रहा हूं, ये जिस भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की किताब को उठा के पढ़ेंगे, किसी भी बोर्ड की, किसी भी कंट्री की, तो उसमें यह सवाल का जवाब है कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? जवाब है एडम स्मिथ। मगर सवाल यह है कि शुरुआत कहां से हुई, कौन सा साल था? एडम स्मिथ ने 1776 में 1776 में एक किताब लिखी, किताब पब्लिश हुई, और उस किताब का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। यानी कि जब उस किताब को उन्होंने लिखा, उस किताब को पब्लिक किया, लोगों तक आया ही वो किताब, लोगों ने पढ़ा, तो वहां वो साल था 1776। वहां से इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई, वहां से बिगनिंग हुई। मगर 1776 को अगर हम कैलकुलेट करें 2020 से, तो तकरीबन हम मानते हैं कि 250 साल के आसपास ये पुराना सब्जेक्ट है। यानी कि 250 साल हो गए इस सब्जेक्ट को, 250 साल पुराना सब्जेक्ट है ये, और तब से हम वहां तक पढ़ते आ रहे हैं उसको। मगर एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था रेगनार फ्रिस्क। ये एक बड़े इकोनॉमिस्ट थे, रेगनार फ्रिस्क ने इकोनॉमिक्स में कुछ चेंजेस किए, कुछ बदलाव किए। अब सवाल ये, वो बदलाव क्या किए? आप देखिए कि कहते हैं कि थॉमस एल्वा एडिसन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बल्ब बनाया, और उसके बाद हमारे पूरी दुनिया में प्रकाश हुआ, उजाला हुआ।
मगर क्या थॉमस एल्वा एडिसन ने जो बल्ब बनाया, क्या वही बल्ब आज तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। यानी कि उस बल्ब में काफी सारे चेंजेस हुए हैं। आप देखिए, ट्यूबलाइट आई हैं, फिर एलईडी आ गई हैं, बदलाव हुआ है। तो ऐसे ही अगर हम बल्ब के नाम पर कहते कि भाई बल्ब की शुरुआत किसने की, बल्ब किसने बनाया, तो थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया। मगर अगर ये शुरुआत हम इकोनॉमिक्स की लेकर है कि भाई इकोनॉमिक्स की शुरुआत किसने की, इकोनॉमिक्स का जन्म किसने दिया, तो वो एडम स्मिथ है। मगर ऐसा थोड़ी है कि जो एडम स्मिथ की शुरुआत की उसमें चेंजेस नहीं होंगे, चेंजेस हुए। रेगनार फ्रिस्क ने 1933, ये ईयर याद रखिएगा, 1933, 1933 में इकोनॉमिक्स को दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। यानी कि वो इकोनॉमिक्स कौन थे? रेगनार फ्रिस्क। साल कौन सा था? 1933। 1933 में रेगनार फ्रिस्क ने क्या किया? इकोनॉमिक्स को दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। और एक ब्रांच है माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि जो एक ब्रांच को डिवाइड किया, एक तरफ एक ब्रांच का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जो दूसरी ब्रांच है उसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि अगर आप देखें तो एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की शुरुआत की 1776 में, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं इनको। मगर 1933 में रेगनार फ्रिस्क ने इकोनॉमिक्स को दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया, यानी कि एक को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा और एक को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा। मगर सवाल यह है कि ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो शुरुआत है, जो बिगिनिंग है, वो सीबीएसई में कहां से होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स हम कहां से पढ़ना शुरू करते हैं? वो पढ़ते हैं हम क्लास 11th में। क्लास 11th का जो स्टूडेंट है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ता है, और जो क्लास 12th का स्टूडेंट्स है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ता है। यानी कि माइक्रो और मैक्रो दो ब्रांचेस हैं। पहले माइक्रो को 12th में ही पढ़ाया जाता था, मगर पिछले 1-2 सालों से सीबीएसई ने माइक्रो को, इस ब्रांच को 11th में बोल दिया है पढ़ने के लिए, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 11th में आप माइक्रो अच्छे से पढ़िए और 12th में मैक्रो अच्छे से पढ़िए। तो यहां पर दो सवालों का जवाब मैंने आपके साथ शेयर किया है। पहला, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। शुरुआत कहां से हुई? 1776, 1776 से। किताब कौन सी लिखी? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, वहां से शुरुआत हुई। 1933 में रेगनार फ्रिस्क, जो इकोनॉमिस्ट थे, बड़े इकोनॉमिस्ट थे, 1933 में, और नोबेल प्राइज विनर भी थे, तो 1933 में उन्होंने क्या किया? इकोनॉमिक्स को दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। एक का नाम माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एक ब्रांच का, और एक का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहां पर मैंने आपको दो टॉपिक समझाए हैं, दो सवालों के जवाब दिए हैं। और अगर आपका टीचर कभी भी आपसे पूछे कि इकोनॉमिक्स की शुरुआत कहां से हुई है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो सिंपल अब आपको आंसर पता है कि एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और ब्रांचेस को डिवाइड किसने किया है? रेगनार फ्रिस्क ने। कौन से साल में? 1933 में। चलिए, तो अब आपसे मेरी मुलाकात अगले वीडियो में होगी, और अगले वीडियो में मैं कुछ और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स लेके आऊंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अब आपसे मेरी मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए नमस्कार।